नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट परीक्षा के लिए मैं लेकर आया हूं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में से कम 10 प्रश्न फिर से रिपीट होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथियों, मेरी थोड़ी आवाज़ जुकाम की वजह से भारी हो गई है, आवाज़ कम निकल रही है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में आपको लगेगा कि नहीं आवाज़ कम आ रही है, पर पहले कंटेंट को देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्लियर बोल रहा हूँ। जब आप पेपर को देखेंगे ना, इस पुराने साल के पेपर को देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा नहीं, इससे तो कई चीज़ें मैच हो रही हैं। चलिए देखते हैं। पार्थेनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? परागकरण से कौन सा रोग होता है चर्म रोग एवं दमा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया मतलब डॉल्फिन को बचाने वाला कौन है? रविंद्र कुमार सिंह सिन्हा को। झूम खेती होती है, झूम खेती होती है मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में। झूम खेती के बारे में आप जानते होंगे कि जंगलों में जो वहाँ की जनजातियाँ होती हैं, कुछ जगह यहाँ खेती करती हैं, साल 2 साल बाद दूसरी जगह खेती करती हैं, जंगल को काटते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किस से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव संरक्षण करता है? जो गिरी वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो यह करता है शेर का, बब्बर शेर का है। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह है गुजरात में। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है क्या? तो नाइट्रोजन। सर्वाधिक क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन 78% लगभग, और 21% लगभग क्या है आपकी? ऑक्सीजन। आइए अगले प्रश्न को देखें। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वेटलैंड डे, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो कब मनाया गया है, कब से? तो 1972 से। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है वो 4.2 से कम होगा, तभी वो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। यदि उससे अधिक है तो अम्लीय वर्षा नहीं है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 78%। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सिंपल से है ऑक्सीजन, क्योंकि पौधों से हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये कहाँ है? चंदौली में। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? उत्पादकता केंद्र रांची में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है? तो कारखानों से निकलने वाला धुआं, धूलकण। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो ये है सिकुआ। कौन है? सिकुआ। रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको रेड डाटा बुक में लिखा जा रहा है इनके बारे में।
कोहरे की आर पार देखने में सहायक तरंग होती हैं। अवरक्त विकिरण कौन सी होती है? अवरक्त विकिरण। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है जोरहाट में। कहाँ है? जोरहाट में। गोंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? गोंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुई 1987 में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। जो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, आर्सेनिक की अधिकता। क्या होती है? आजकल ज़मीन में आर्सेनिक है और उसमें जल में घुल जाता है, जिससे जल में आर्सेनिक की अधिकता बढ़ जाती है और उसको पीने से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। गिद्ध समाप्त हो रहे, लगभग समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस किस घास को कहा जाता है? कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? पार्थेनियम गाजर घास को। पार्थेनियम गाजर घास को, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम में ऐसी गाजर घासें आई थी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो एक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फेरियार ने। पृथ्वी दिवस मनाया जाता 22 अप्रैल को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल। जब प्रश्न आए, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, वह कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? जो पर्यावरणीय संकट माना गया यूकेलिप्टस को। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तब सुनामी उत्पन्न होती है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है क्या? सूर्य प्रकाश। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम के कारण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता कौन? प्रकाश संश्लेषण। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986। बाघ संरक्षण पर योजना कब प्रारंभ की गई? बाघ संरक्षण पर योजना कब प्रारंभ हुई? 1973। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई
1975 से। वियना समझौता हुआ 1985 में। ओजोन परत से संबंधित पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। क्या आरंभ किया? इको मार्क। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित होती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। अभी हमने आपको पहले बताया था। ओजोन दिवस 16 सितंबर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं कहलाती हैं क्या है? आयन मंडल। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई? 2005 से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित 1987 में हुआ ओजोन परत के संरक्षण से। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1894 में। हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, वायुमंडल का तापमान बढ़ना। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनाइड। 1984। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है नागपुर। तो साथियों, ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यावरण के, जो आपकी परीक्षा में कम से कम इस वीडियो से ही अकेले 10 प्रश्न आएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आवाज़ थोड़ी धीमी है क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही मुँह से, कंठ से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।